हेलो मित्रों, किसान भाइयों, आपको नमस्कार। आज मैं आपको हाइब्रिड धान के बारे में बताना चाहूँगा। किसानों में भ्रम रहता है कि हाइब्रिड धान क्या है। कभी कभी तो किसान ऐसा भी पूछते हैं कि हाइब्रिड धान क्या एक बार बोया हुआ था हाइब्रिड धान उसका बीज फिर से बोया जा सकता है, क्योंकि उनमें एक उत्साह रहता है, जागरूकता रहती है कि हाइब्रिड धान का पैदावार बहुत अच्छा मिला है, तो हम क्यों न इस बीज को फिर से एक बार बो करके पैदावार लें। तो ये इसी भ्रम को तोड़ने के लिए मैं आज वीडियो बना रहा हूं, और इसकी पैदावार कैसी होती है, कितना खाद पानी लगता है और इसमें खर्च कितना लगता है, इस सब के बारे में भी, बीज कैसा हो, कब इसका बीज डाला जाए, इसकी कितने अवधि की होती है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो हाइब्रिड धान आप समझ लीजिए कि दो प्रजातियों के क्रॉस से बनाया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि आम में आपकी आम्रपाली एक प्रजाति जो आ रही है, वो जो है दो प्रजातियों से मिलकर बनी है, एक दशहरी और दूसरा नीलम। तो इसका इसलिए बनाया गया है कि इन दोनों प्रजातियों, दशहरी और नीलम का गुण इसमें आ जाए, इससे और अच्छा हो जाता है। तो दशहरी का तो आम आप समझ ही रहे हैं कितना मीठा होता है, रसीला होता है, गूदेदार होता है। और नीलम की प्रजाति है जो देर तक पेड़ पर बनी रहती है और लोग इसका आनंद उठाते हैं। और ये जो है और जल्दी पकता नहीं, जब बाकी आम तो पक जाते हैं, लेकिन नीलम जो है देर से ये आपका आम्रपाली देर से पकता है। तो ये नीलम की गुण है। तो हम उदाहरण इसलिए दे रहे थे कि जो हाइब्रिड धान की प्रजातियां हैं वो दो प्रजातियों से मिलकर बनाई जाती हैं, इसीलिए जी इनका दोनों की अच्छाई समाहित करके हाइब्रिड धान बनाया जाता है। इसलिए दोनों का गुण उसमें सम्मिलित हो जाता है, तो उन दोनों से ये अच्छी हो जाती हैं, इसलिए हाइब्रिड धान बनाया गया है। और हाइब्रिड धान की विशेषता ये है कि ये जो है कद भी इनका छोटा होता है। कद छोटा होने से ये गिरती कम है और इसमें जो पोषक तत्व ग्रहण करने की क्षमता सामान्य प्रजातियों से अधिक होती है। तो एक हाइब्रिड होता है और इनब्रीड होता है। दो तरह के प्रजातियां होती हैं, जो देसी प्रजातियां वो इनब्रीड है, और जो दो क्रॉस करके बनाई जा रही हैं वो हाइब्रिड है। तो किसान भाई इसको भ्रम को आप तोड़ करके जान लें कि हाइब्रिड क्या होता है। तो हाइब्रिड आप सामान्य बीज की तरह से आप हाइब्रिड का बीज, अपने घर का बीज आप नहीं बो सकते हैं। जब हम बार आपको हाइब्रिड का बीज खरीद करके बाजार से ही, जो कंपनियां बेच रही हैं उससे ही आपको बोना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा पैदावार मिलेगा। तो हाइब्रिड प्रजातियों में बहुत सारी प्रजातियां हैं, बहुत सारी कंपनियां अपना प्रजातियां को बेच रही हैं। आप बाजार से ला करके उनको आप अपने बो सकते हैं। इसमें आप समझ लीजिए कुछ प्रजातियां हैं जो बहुत प्रचलित हैं, अच्छी पैदावार दे रही हैं। उसमें आपका जो है एराइज 6444 गोल्ड, जैसा कि आप लोग कई सालों से बो रहे भी होंगे इसका जो है पैदावार बहुत अच्छा है। और दूसरे इसको खासियत इसकी है कि इसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है, और अन्य प्रजातियों की अपेक्षा सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। और बीज इसका 6 किलोग्राम प्रति एकड़ आप लगा करके इसको बो सकते हैं। और खासियत इसकी है लंबी ड्यूरेशन की वैरायटी है। ये 135 से 140 दिन की ये प्रजाति है, और लेकिन पैदावार इसकी बहुत अच्छी है। सामान्य प्रजातियां आप समझ लीजिए कि 20-25 क्विंटल प्रति एकड़ देती हैं। तो ये जो 6444 गोल्ड जो आ रहा है, इसका पैदावार 35 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ है। आप समझ लीजिए कि 35 का मतलब हो गया करीब आपका समझिए 75, 80, 90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक भी ये पैदावार दे जाती हैं। इसके अलावा इसी कंपनी की है तेज गोल्ड है वैरायटी, और एराइज की ही है
6201 है प्रजाति। तो ये जो है लंबी अवधि की प्रजातियां हैं और इसमें जो है कुछ कम ड्यूरेशन की प्रजातियां हैं, जैसे VNR 2121 एक प्रजाति है, वो जो है 110 से 115 दिन में ही आपको पैदावार दे जाती है। और अगर आपके पास कम समय है तो इसको आप बो सकते हैं। और PHB 71 है, PHB 71 जो वेराइटी जो है इसका पैदावार बहुत अच्छा है। इसको मैंने खुद अपने खेत में बोया है पिछले सालों। तो आप समझिए कि इसमें दूसरी खासियतें है कि कम सिंचाई में भी ये पैदावार अच्छी देती है और ये कम ड्यूरेशन की वैरायटी है। अब 100 दिन में 115 दिन में आप पककर तैयार हो जाएगी। और दूसरी इसकी खासियत एक और हम बता रहे हैं आपको, इसमें आपको जैसे सूखे हुए धान जिसको कहते हैं पहिया, जिसको कहते हैं, आपको पहिया नहीं मिलेगा। तो ये कम ड्यूरेशन की वैरायटी है और आप समझ लीजिए कि ये कुछ सूखा को भी सहन कर लेती है। तो इसको आप बोएंगे अगर ऐसे किसान जिनके पास समय कम है, अगर PHB 71 बोते हैं तो वो जो है आप बहुत अच्छा रहेगा और सिंचाई कम करनी पड़ेगी। इसके अलावा कावेरी 468 प्रजाति है, ये थोड़ा सा लंबी है, 115 से 120 दिन की प्रजाति है, लेकिन पैदावार बहुत अच्छी है। और इसके अलावा जो है नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा भी कई प्रजातियां तैयार की गई हैं। इसमें NDR 2121 प्रमुख प्रजाति है। ये जो है बहुत अच्छी प्रजाति है, आप इसको बोएंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा पैदावार मिलेगा। लेकिन इसमें आपको ध्यान देना है कि सामान्य प्रजातियों से आप जो है थोड़ा सा इसमें उर्वरक की मात्रा थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। तो ये हाइब्रिड प्रजातियां के बारे में हम आपको बताए। इसके अलावा जो है सामान्य प्रजातियों में जो लंबी अवधि की प्रजातियां हैं उसमें सांभा मंसूरी आप लोग बोते होंगे, जिसको BPT 5204 कहते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये बैक्टीरियल और ब्लाइट रेजिस्टेंट है। ये इसमें जो ब्लाइट्स नहीं लगते हैं, जो तमाम तरह की बीमारियों से ये जो है रहित है। इसके अलावा आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बीज गोदामों पर मोटा अनाज भी इस समय गोदामों पर आया है। और नरेंद्र कृषि विद्यालय का जो है NDR 2065 और NDR 2064 ये भी जो है मोटा धान है। पंत 24 भी धान आया है, ये इसको भी आप लगा करके आप जो है अच्छा जो है पैदावार ले सकते हैं मोटे धान में। आप ध्यान रखिए कि जो लंबी अवधि की प्रजातियां हैं उनको आप रोपाई थोड़ा समय से किया करिए। अगर समय से करेंगे तो ये इनको पैदावार लेने के लिए, पर्याप्त बढ़ने के लिए इनको अच्छा समय मिल जाएगा, इसलिए जो है इनका पैदावार अच्छा मिलेगा। इनको अगर देर से बोएंगे तो स्वाभाविक है निश्चित रूप से जो पैदावार आप चाह रहे हैं, खाद पानी देंगे उसके बाद भी पैदावार आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है इनकी बुआई जो है समय से करिए और इनकी नर्सरी भी आप समझिए 20 मई के आसपास इनकी नर्सरी डाल दीजिए, तो आप जो है आपको अच्छा पैदावार मिलेगा। और कुछ किसान ऐसे होते हैं जिनका खेत जो है ताल के किनारे है या नदियों के किनारे है या सामान्य ज़मीन में भी कुछ उनके खेत गहरा है। तो ऐसे किसानों को मैं सलाह दूंगा कि आप जो है आप अभी से तैयारी कर लीजिए उसका। और आप जब बरसात का पानी भरने से पहले आप उसमें जो है बुआई कर दीजिए। एक विधि आती है वो जो है डायरेक्ट सीडेड राइस, जिसको कहते हैं सीधे धान की बुआई। सीधे धान की बुआई भी आप उसमें कर सकते हैं। अगर एक आध पानी बीच में बरस जाता है तो आप तुरंत जो है उसकी बुआई कर दीजिए, सीड ड्रिल से कर दीजिए या जैसे भी आप चाह रहे हैं। अगर बुआई उसकी कर देंगे तो वो जमाव उसमें आ जाएगा, और जमाव आ जाएगा तो जब अगला पानी जब उसमें बरसेगा तब तक आपका धान जो है कुछ बढ़ जाएगा।
तो ऐसे कंडीशन में आप उसकी बुआई करें। आप इंतज़ार मत करिए कि बरसात का पानी होगा तभी हम बुआई करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में आप बुआई कर दीजिए। हो सकता है कि धूप तेज हो तो आप एक आध हल्की सिंचाई भी कर देंगे तो धान आपका बढ़ जाएगा। और अगली बरसात जब होगी तो बरसात आते आते जो है आपका धान कुछ बढ़ जाएगा, तो पानी भरेगा तब भी आपका धान का नुकसान नहीं होगा। ये रहा हाइब्रिड धान के बारे में। और इसके अलावा जो है किसान जो धान सुगंधित धान जो बोते हैं, सुगंधित धान बोते हैं, वो उस धान को आप ध्यान दीजिएगा कि वो उस धान की नर्सरी आप में डालने में जल्दीबाजी मत करें। क्योंकि अगर नर्सरी आप जल्दी डाल देंगे तो उनकी रोपाई भी जल्दी करना पड़ेगा, और जल्दी रोपाई आप करेंगे तो जो बढ़ने के तो बढ़ जाएगा, पैदावार भी होगा, लेकिन जो आपका जो सुगंध है उसमें वो सुगंध जो है वो नहीं आएगा। अगर इनको लेट बुआई करते हैं 15 जुलाई के आसपास, आप एक काम करें कि इसकी नर्सरी जो है आप जुलाई में, शुरुआत जुलाई में आप डालिए, शुरुआत जुलाई में डालिए या जून के 25 तारीख के आसपास आप इनकी नर्सरी डालिए। लेकिन ध्यान दीजिए कि इनकी रोपाई आप 15 जुलाई के आसपास करिए। तो ऐसा करने से ये होगा कि जो है आपका धान को जो है आगे बढ़ने में जो है मौका मिल जाएगा। और खासियत इसकी है जो सुगंधित धान है कि ये सुगंध तभी आता है उसमें जब कुछ जब ठंड आ जाता है, जैसे अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के शुरुआत में जब ठंड आता, उस समय जब ये फ्लावरिंग आती है, तो उस ठंड के कारण ही ये जो है ये इसमें जो है सुगंध आता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि जो सुगंधित धान जो भी आप बो रहे हैं ये उसको जो है आप 15 जुलाई के बाद रोपाई करें, तो आपको जो है अच्छी पैदावार मिलेगी। इसी के साथ साथ मैं आपको लेटेस्ट न्यूज़ बता रहा हूँ कि ये पूसा बासमती 1985 और पूसा बासमती 1989 ये प्रजाति जो है ICAR द्वारा वितरित किया जा रहा है। ये धान जो दो पूसा बासमती 1985 और पूसा बासमती 1989 ये बहुत अच्छी प्रजातियां हैं। ये डायरेक्ट सीडेड भी हैं, इनको आप जो है सीधे बुआई कर सकते हैं और इनसे पैदावार ले सकते हैं। तो हम जो है DSR विधि, जैसे कि डायरेक्ट सीडेड राइस विधि, सीधे धान की बुआई जो आप करते हैं उसके बारे में भी मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको लाभ मिलेगा। उसमें कैसे बुआई किया जाए, कैसे हल से किया जाए और कितना पानी दिया जाए, उसमें जो है आप समझ रहे हैं डायरेक्ट सीडेड राइस जब बुआई की जाएगी उसमें खरपतवार का भी समस्या आएगी। तो खरपतवार की समस्या को निदान कैसे किया जाए इसके बारे में भी मैं आपको DSR विधि में बताऊंगा। तो ये जो है आज हाइब्रिड के बारे में मैंने बता दिया। तो धान मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि हाइब्रिड धान को आप जो है अपने घर जो पिछले साल का हाइब्रिड धान जो बोए हैं उस धान को आप कतई न बोएं, नहीं तो आपकी पैदावार जो है एकदम गिर जाएगी और आपका नुकसान हो जाएगा। खाद पानी बीज जो भी आपने डाला है नुकसान हो जाएगा। इसलिए आप जब भी आप हाइब्रिड बीज बोने जाएं तो हमेशा जो है कंपनियां को द्वारा बाज़ार में जो नया बीज आता है उसी को आप बोएं। इसको भ्रम से आप दूर रहें, तो ये भ्रम दूर रहेंगे तो आपको अच्छा पैदावार मिलेगा। ये रहा मेरा आज हाइब्रिड धान की बुआई के संबंध में आपको जानकारी देने के संबंध में। इसी के साथ मेरा आपसे आग्रह है कि मेरे YouTube चैनल उन्नत खेती ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें और अपने मित्रों भी शेयर करें, जिससे मैं जब भी नया वीडियो बनाऊं अपलोड करते समय ही आपके मोबाइल पर पहुंच जाए और आप उसको सुने, उसका लाभ उठाएं, अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे आपका पैदावार अच्छी हो, आप समृद्ध हों। आपको नमस्कार, धन्यवाद।